जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने परिवार एजुकेशन बादशाह में। दोस्तों आज हम बात करेंगे जीके, जीएस और जीए के क्वेश्चन आंसर की। इंपॉर्टेंट सेशन चलेगा दोस्तों, इसीलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। हाँ, और इससे पहले हमारे चैनल पर जो भी नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें और बेल आइकन ऑन कर लें, जिससे आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहेगा दोस्तों। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है संविधान सभा के कितने सदस्यों ने संविधान पर अपने हस्ताक्षर किए। ठीक है, हमें बताना है कि संविधान सभा के कितने सदस्य थे जिन्होंने संविधान पर अपने हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, तो कितने सदस्यों ने किए थे हमको ये बताना है। तो देखिए ऑप्शन नंबर या बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। 284 सदस्यों ने संविधान सभा पर हस्ताक्षर किए थे दोस्तों। ठीक है, एक क्वेश्चन और आता है यहाँ से कि संविधान सभा की कुल बैठक कितनी हुई, ये हमें बताना है कि संविधान सभा की कुल बैठक कितनी हुई। ठीक है दोस्तों, तो देखिए संविधान सभा की कुल बैठक कितनी हुई, ये 11 हुई या फिर 12 हुई, कहीं कहीं पे 12 भी आ जाता है। जैसे कि एक बुक है हमारी लक्ष्मीकांत बुक है, लक्ष्मीकांत जी की अच्छी बुक है जीके के मामले में वो, लेकिन वहाँ पर 12 दिखा हुआ है। ठीक है, और कहीं पर भी 11 आ रहा है, तो इसमें विवादित है कि 11 हुई है या 12। ठीक है, ये आपको अपने हिसाब से ही करना होगा दोस्तों। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है राष्ट्रगान को घटक, देखिए यहाँ पर घटक विधानसभा नहीं है। ठीक है, ये थोड़ा सा गलत लिख गया है, यहाँ पर लिखा है राष्ट्रगान संविधान सभा लिखा है। ठीक है, राष्ट्रगान की संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर है संविधान सभा, संविधान सभा ये नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, राष्ट्रगान को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था, ये हमें बताना है। ठीक है, संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था, तो कब अपनाया गया था, ये अपनाया गया था ऑप्शन नंबर ए 24 जनवरी 1950। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। राष्ट्रगान को 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा है लैंड होल्डर सोसाइटी द्वारा स्थापित किया गया था। लैंड होल्डर सोसाइटी द्वारा स्थापित किया गया था, तो देखिए क्या किया गया था लैंड होल्डर सोसाइटी द्वारा स्थापित। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर देवेंद्र नाथ टैगोर। ठीक है, लैंड होल्डर सोसाइटी देवेंद्र नाथ टैगोर द्वारा स्थापित किया गया था। ठीक है दोस्तों, लैंड होल्डर सोसाइटी की अगर स्थापना की बात की जाए तो कि ये कब हुई थी, तो ये हुई थी 1837 में। ठीक है, लैंड होल्डर सोसाइटी 1837 में हुई थी, और लैंड होल्डर सोसाइटी को भारत की प्रथम राजनीतिक सोसाइटी भी कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है, लैंड होल्डर सोसाइटी को भारत की प्रथम राजनीतिक सोसाइटी भी कहा जाता है। ठीक है, लेकिन हालांकि इनको जमींदारों ने शुरू किया था दोस्तों। ठीक है, एक क्वेश्चन और यहाँ से आता है कि आत्मीय सभा की स्थापना कब और किसने की थी। ठीक है, आत्मीय सभा की स्थापना, आत्मीय सभा की स्थापना कब हुई थी, तो ये हुई थी 1815 में। ठीक है, 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना हुई थी, और किसने की थी, तो राजा राम मोहन राय ने की थी। याद रखना है आपको, राजा राम मोहन राय। आपको ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है दोस्तों, क्वेश्चन सभी बहुत ही वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन जरूर मिल जाना है। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी कपास के समान है। हमें बताना है कि निम्नलिखित में कौन सी कपास के समान है। ठीक है, नायलॉन, डेक्रान, रेयान या टेरिलीन, हमें बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा, रेयान। ठीक है, रेयान कपास के समान है बिल्कुल। ठीक है, एक चीज़ और यहाँ से आ जाती है, जैसे भारत में सूती वस्त्र की राजधानी किसे कहा जाता है। ठीक है, भारत में सूती वस्त्र की राजधानी किसे कहा गया है, कौन से शहर को कहा गया है। ठीक है, तो यानी मुंबई को भारत में सूती वस्त्र की राजधानी कहा गया है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आता है कि उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे बोलते हैं। आपको ध्यान से क्वेश्चन सुनना है, उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे बोलते हैं, तो किसे बोलते हैं कानपुर को। ठीक है, उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे बोलते हैं, कानपुर को। अब उत्तर भारत का तो पता चल गया, एक और आता है कि दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे बोलते हैं,
ये भी क्वेश्चन बहुत आता है, पूछा जाता है कि दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे बोलते हैं। तो देखिए ये बोलते हैं कोयम्बटूर को। किसे बोलते हैं? कोयम्बटूर को बोलते हैं। ठीक है। एक और आता है कि सोने का रेशा, ठीक है, किसे बोलते हैं? तो सोने का रेशा हम बोलते हैं जूट को। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सोने का रेशा किसे बोलते हैं? जूट को बोलते हैं। मैंने आपको इतने क्वेश्चन यहाँ से बता दिए, आपको सभी याद रखने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है हड़प्पा नगरों की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है? हमें बताने हैं कौन सी थी, हमें बताने हैं। ठीक है, हड़प्पा नगरों की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी थी? तो देखिए क्या थी, सबसे महत्वपूर्ण कौन सी थी ये हमें बताना है। ठीक है, तो ये थी ग्रिड योजना। ठीक है, ग्रिड योजना। ग्रिड योजना में क्या था कि इनकी हर एक गली कितने 19 अंश पे काटती थी। ठीक है, 90 अंश का कोण सभी बनाती थी। ठीक है, कहीं से भी चले जाएंगे 19 अंश पे वो काटेंगी। ठीक है, तो ये ग्रिड योजना सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी। ठीक है, एक चीज़ और आती है कि हड़प्पा की खोज आपको बताना है कि कब हुई थी और किसने की थी। हाँ, और एक चीज़ इसमें और बता दो कि किस नदी के किनारे हुई थी, ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए हड़प्पा की खोज हुई थी 1921 में। ठीक है, हड़प्पा की खोज 1921 में हुई थी और किसने की थी? तो दयाराम साहनी ने की थी। ठीक है, आपको ध्यान से सुनना है, दयाराम साहनी ने की थी। और किस नदी के किनारे हुई थी? तो रावी नदी के तट पर हुई थी। ठीक है, रावी नदी के तट पर हुई थी। एक चीज़ और है कि ग्रिड योजना को एक दूसरा नाम भी है, हम बोलते हैं ग्रिड योजना को विन्यास योजना। क्या बोलते हैं? विन्यास योजना बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, ग्रिड योजना को विन्यास योजना भी हम बोलते हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है अनोखा पहला अपनी तरह का तैरता हुआ बाजार पश्चिम बंगाल के किस शहर में आया है? ये हमें बताया। कैसा अनोखा पहला अपनी तरह का तैरता हुआ बाजार पश्चिम बंगाल के किस शहर में आया है, ये हमें बताना है। ठीक है, तो देखिए ये आया है कोलकाता में। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ये कहाँ पर आया है? कोलकाता में ये आया है। ठीक है, कोलकाता में अनोखा पहला और तैरता हुआ बाजार पश्चिम बंगाल का कोलकाता शहर में आया है। ठीक है, अब देखिए और है कि जैसे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे पूछे जाते हैं, जैसे भारत का बोस्टन। ठीक है, भारत का बोस्टन किसे बोलते हैं? दोस्तों जब मैं क्वेश्चन अलग से बताया करूँ वो आपको ध्यान से सुनना है। ठीक है, क्योंकि मैं स्क्रीन छोटी है, मैं उसको पूरे में नहीं लिख पाता, तो आपको ध्यान से सुनना है और आपको नोट करते जरूर चलना है। ठीक है, ताकि आपको याद बना रहे। तो भारत का बोस्टन किसे बोलते हैं? तो भारत का बोस्टन बोलते हैं अहमदाबाद को। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ साथ साथ में इसके। ठीक है, अहमदाबाद को बोलते हैं। किसे बोलते हैं? अहमदाबाद को। एक चीज़ और आ जाती है कि राजा महाराजा का शहर किसे बोलते हैं? ठीक है, राजा महाराजा का शहर किसे बोलते हैं ये हमें बताना है। तो राजा महाराजा का शहर बोलते हैं कोलकाता को। किसे बोलते हैं? कोलकाता को बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए अभी करंट का क्वेश्चन चल रहा है कि असम का शोक किसे बोलते हैं? असम में बाढ़ आई हुई है ना, तो वहाँ से अभी करंट का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि असम का शोक किसे बोलते हैं? तो असम का शोक बोलते हैं ब्रह्मपुत्र नदी को। ठीक है, वहाँ पे जब बहुत ज़्यादा बाढ़ आई हुई है अभी, तो ब्रह्मपुत्र नदी को असम का शोक बोलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेशनल लिबरल फेडरेशन के संस्थापक कौन थे? ये हमें बताना है। नेशनल लिबरल फेडरेशन के संस्थापक कौन थे? ठीक है, तो देखिए कौन थे, ये थे एस.एन. बनर्जी। ठीक है, सत्येंद्र नाथ बनर्जी। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, सत्येंद्र नाथ बनर्जी, एस.एन. बनर्जी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एम.जी. रनाडे को देख के क्वेश्चन याद आ रहा है कि एम.जी. रनाडे के शिष्य का नाम हमें बताना है। ठीक है, एम.जी. रनाडे के शिष्य का नाम हमें बताना है, तो क्या था? तो देखिए एम.जी. रनाडे के शिष्य का नाम था गोपाल कृष्ण गोखले। क्या नाम था? गोपाल कृष्ण गोखले नाम था। अब शिष्य से बात याद आई कि स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी के शिष्य का नाम हमें बताना है। किसका? स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी के शिष्य का नाम। तो स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी के शिष्य का नाम था स्वामी विवेकानंद जी। ठीक है, स्वामी विवेकानंद जी आपको याद रखना है।
और एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है, अरस्तु के शिष्य का नाम क्या था, ये भी बहुत पूछा जाता है, अरस्तु के शिष्य का नाम क्या था, तो वो था सिकंदर। ठीक है, अरस्तु के शिष्य का नाम था सिकंदर। ठीक है, और एक क्वेश्चन और याद आ रहा है, CR दास के शिष्य का नाम क्या था, CR दास के शिष्य का नाम क्या था, तो सुभाष चंद्र बोस। आपको याद रखना है, सभी आपको वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको लिख के जरूर रख लेना है। CR दास के शिष्य का नाम क्या था, सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किस केंद्रीय मंत्रालय ने स्टार्टअप इंडिया रैंकिंग फ्रेमवर्क लॉन्च किया। ठीक है, तो किस केंद्रीय मंत्रालय ने स्टार्टअप इंडिया रैंकिंग फ्रेमवर्क लॉन्च किया, तो किसने किया ये हमें बताना है। तो देखिए ये किया है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। ठीक है, आपको इसी से एक रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि आज़ादी के समय, ठीक है, आज़ादी के समय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय सबसे पहले किसके पास था, ये हमें बताना है। ठीक है, आज़ादी के समय ये किसके पास था, तो ये था श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के पास। किसके पास था, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के पास। इनके पास था 15 अगस्त 1947 से, ठीक है, 19 अप्रैल 1950 तक इनके पास रहा। ठीक है, 19 अप्रैल 1950 तक। ठीक है, अभी की बात करें कि वर्तमान में इस मंत्रालय को कौन संभाल रहा है, तो पीयूष गोयल जी हमारे संभाल रहे हैं, जो हमारे रेलवे मंत्री भी हैं। ठीक है, पीयूष गोयल जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा है, एक पंक्ति में 6 अन्नदाताओं का समूह पाया गया। ठीक है, तो कहाँ पर पाया गया ये हमें बताना है। एक पंक्ति में 6 अन्नदाताओं का समूह पाया गया, कहाँ पे पाया गया ये हमें बताना है। तो देखिए हड़प्पा, लोथल, मोहनजोदड़ो और कालीबंगा, ये कहाँ पे पाया गया है, तो ये पाया गया है हड़प्पा में। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। लोथल देख के याद आ रहा है कि लोथल से क्या पाया गया ये हमें बताना है। ठीक है, लोथल से क्या पाया गया ये हमें बताना है। तो लोथल से पाया गया है, लोथल से हमारा सब क्यों नहीं चल रहा भाई ये, तो देखिए लोथल से पाया गया है बंदरगाह पाया गया है लोथल से, तो पहली बात। ठीक है, और चावल का दाना पाया गया। लोथल से क्या पाया गया, बंदरगाह पाया गया है और चावल का दाना पाया गया है। ठीक है, अगर हम बात करें कालीबंगा की, ठीक है, कालीबंगा की अगर हम बात करें तो यहाँ से पाए गए हमें जुते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, जुते हुए खेत पाए गए हैं। और क्या पाई गई हैं, काली चूड़ियाँ पाई गई हैं। कहाँ से, कालीबंगा से काली चूड़ियाँ पाई गई हैं और जुते हुए खेत पाए गए हैं। ठीक है, अगर मोहनजोदड़ो की हम बात करें तो मोहनजोदड़ो से पाया गया है नृत्य करती हुई लड़की की मूर्ति, यानी कि डांसिंग गर्ल भी पाई गई है। और यहाँ से अन्नागार पाया गया है मोहनजोदड़ो से, और मोहनजोदड़ो से स्नानागार पाया गया है, और सभा भवन भी पाई गई है। ठीक है, एक क्वेश्चन और भी बन जाता है, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है कि लोथल को मिनी मोहनजोदड़ो भी कहते हैं कि, ठीक है, किसको बोलते हैं मिनी मोहनजोदड़ो, लोथल को मिनी मोहनजोदड़ो भी हम लोग बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सिकंदर ए सानी की उपाधि किसने अपनाई, ये हमें बताना है। सिकंदर ए सानी की उपाधि किसने अपनाई, अलाउद्दीन खिलजी, बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक और इल्तुतमिश। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर ए सानी की उपाधि अलाउद्दीन खिलजी ने पाई थी। ठीक है, तो देखिए अलाउद्दीन खिलजी को हम जनता का चरवाहा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जनता का चरवाहा भी बोलते हैं, किसे, अलाउद्दीन खिलजी को। ठीक है, और क्या बोलते हैं अलाउद्दीन खिलजी को, युग का विजेता भी बोलते हैं अलाउद्दीन खिलजी को, और सुल्तानों का सुल्तान भी बोलते हैं अलाउद्दीन खिलजी को। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या एक बजट अधिशेष की कमी हो सकती है, ये हमें बताना है। क्या एक बजट अधिशेष की कमी हो सकती है, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा
हस्तांतरण भुगतान में। ऑप्शन सी नंबर हमारा बिल्कुल सही है, हस्तांतरण भुगतान में वृद्धि। ठीक है, हस्तांतरण भुगतान में वृद्धि, सी नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि HTML कोड लिखने के लिए आपको किस प्रोग्राम की आवश्यकता है। HTML कोड लिखने के लिए आपको किस प्रोग्राम की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर किस प्रोग्राम की आवश्यकता पड़ेगी, यहाँ पर पड़ेगी नोटपैड की आवश्यकता। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, नोटपैड की यहाँ पर आवश्यकता पड़ेगी। आपको एक क्वेश्चन और बताना है कि भारत में प्रथम कंप्यूटर कब और कहाँ लगा था। ठीक है, कब और कहाँ लगा था, कि भारत में प्रथम कंप्यूटर कब और कहाँ लगा था। ठीक है, तो देखिए अगर कब की बात करें कि कब लगा था, तो 1986 में, यानी कि 1986 में लगा था। अब कहाँ पर लगा था, तो ये लगा था बंगलुरु के डाकघर में। कहाँ लगा था, बंगलुरु के डाकघर में ये लगा था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है नवलिनागा मंदिर राष्ट्रकूट ज्ञानशाला के अमोघ वर्ष द्वारा निर्मित 9वीं शताब्दी के 9 मंदिरों का समूह किस राज्य में स्थित था। ठीक है, नवलिनागा मंदिर राष्ट्रकूट ज्ञानशाला के अमोघ वर्ष द्वारा निर्मित 9वीं शताब्दी के 9 मंदिरों का समूह किस राज्य में स्थित था, ये हमें बताना है। तो देखिए किस राज्य में स्थित था, तो ये था कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, कर्नाटक राज्य में स्थित था। कुछ फेमस मंदिर हैं जो पेपरों में पूछे जाते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, मान मंदिर कहाँ पर है, ये हमको बताना है, मान मंदिर। ठीक है, मान मंदिर कहाँ पर है, तो ये है मध्य प्रदेश के ग्वालियर में, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ये। ठीक है, एक मंदिर और है प्रसिद्ध विष्णु मंदिर। ठीक है, प्रसिद्ध विष्णु पद मंदिर है। ठीक है, प्रसिद्ध विष्णु पद मंदिर, ये है बिहार के गया से है ये। ठीक है, बिहार के गया से है प्रसिद्ध विष्णु पद मंदिर। और है कि गोविंद देव मंदिर, राधा वल्लभ मंदिर और रंगजी मंदिर, ये तीनों मंदिर जो हैं ये हैं वृंदावन में स्थित हैं। कौन कौन से, गोविंद देव मंदिर, राधा वल्लभ मंदिर और रंगजी मंदिर, ये वृंदावन में स्थित हैं। ठीक है, हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन इनपुट और आउटपुट, ठीक है, इनपुट और आउटपुट डिवाइस का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, ये हमें बताना है। ठीक है, इनपुट और आउटपुट डिवाइस का प्रतिनिधित्व नहीं करता, कि दोनों का ही ना करे, तो हमें बताना है कौन सा, स्पीकर, प्लोस्टर, जॉयस्टिक और ALU। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा, ALU, यानी कि अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, ये ना ही इनपुट और ना ही आउटपुट डिवाइस को प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आपको क्वेश्चन कैसे लगे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छा लगा हो आप लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।